नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है सामने, ये पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है। और ये अभी हाल के वर्ष में यहाँ पर जो हिम है ना, बर्फ़ है, वो कम होती चली जा रही है। करीब-करीब 50 सालों पहले तक यहाँ पर लगभग-लगभग साल भर बर्फ़ रहा करती थी। अब ये ठंड के दिनों में भी ये बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, उतने भरे नहीं रह रहे हैं। कितनी चमकदार यहाँ पर धूप पड़ रही है। जो धूप पड़ रही है ना, इसकी वजह से जितने जो पहाड़ खाली हो चुके हैं, बर्फ़ के जो पूरे आप देख रहे होंगे, ये जितने खाली हो गए हैं, इस पर भी क्या है, कार्बन का एमिशन हो रहा है। यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होने के कारण हीट ज़्यादा और प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर ये और पिघल रहे हैं। और पिघलने की वजह से यहाँ पर कार्बन का डिपोजिशन हो रहा है। और कार्बन जैसे-जैसे डिपॉज़िट होता जाएगा, तो ये जो पूरे हिम के क्षेत्र हैं ना, और खाली होते चले जाएँगे। और ये हो क्यों रहा है? यहाँ पर आप कहोगे यार ये क्यों हो रहा है फिर? ये सारा हो रहा है दुनिया में जितने लोग हैं ना, जो लोग भोग कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ से जाने वाले चॉपर, सबके इंडिविजुअल चॉपर हैं और सबके घरों में बिल्कुल खाने-पीने की इतनी चीज़ें कि एक घर से निकलने से लेके अपने घर में वापस लौटने तक जितना भी काम करना है, सारा मैकेनिक हो गया, पूरा मशीन वर्क है। और मशीनें हैं, आपको पता है, पूरा जो है ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। जितनी ज़्यादा ऊर्जा का एमिशन होगा, उतना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। उसकी वजह से ये जितने हिमालयी क्षेत्र हैं, पूरी हमारी क्लाइमेटिक चेंज आप दुनिया में भी देख रहे होंगे। कई जगह बाढ़ आ रही है, कई जगह भयंकर खतरनाक टाइप की ठंड पड़ रही है। ये सब क्यों पड़ रही है? लेकिन आम आदमी ये नहीं पढ़ रहा है। आम आदमी अभी बिल्कुल एक दौड़ में लगा है, क्योंकि उसको आंतरिक जो है, अंतर्ज्ञान जो है अपना, आत्मज्ञान की उसके अंदर कमी है। वो सिर्फ़ बाह्य ज्ञान में मस्त है, वो चकाचौंध में खुश है। उसको लग रहा है यही ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी जीने के चक्कर में कितना वो नुकसान इस समाज का, इस पर्यावरण का कर रहा है, उसको भी खुद पता नहीं लग रहा है। और जितने बड़े-बड़े धनाढ्य लोग हैं, जैसे एलन मस्क क्या कहता है कि हमारी जो है पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई, कहीं ऐसा ना कि हम ही खत्म हो जाएँ। अरे बेवकूफ़ आदमी! वैसे ही हम 8 अरब लोग हैं। 8 अरब में से मान लो अगर जो पैदा करने वाले जोड़े हैं 1 अरब मान लो, और अगर 1 अरब जोड़ा भी हर साल 1 बच्चा पैदा करेगा, तो आप लोगों 1 साल बाद फिर आपकी आबादी 9 अरब हो जाएगी। ये गुणा भाग उसको आता नहीं है। और जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें हम लोग भोगेंगे। और जितनी ज़्यादा हम लोग भोगेंगे, उसका असर किस पे पड़ेगा? ये प्रकृति पे पड़ेगा, क्लाइमेट पे पड़ेगा। हमारे देखो पहाड़ कितने खतरनाक टाइप के कैसे हो गए हैं। ये कभी पूरे हिम क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। ये जानने की ज़रूरत है, लेकिन इसी तरह से हिमालय अगर खालती रहे, तो समुद्र का तल बढ़ेगा। समुद्र के किनारे वाले कई जो शहर हैं, वो डूबने के कगार पर आ जाएँगे। तो जब डूबेंगे, फिर पानी भी कम हो जाएगा। फिर सूखे की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। धरती खत्म नहीं होगी, यहाँ पर रहने वाले लोग खत्म हो जाएँगे। तो जागिए, थोड़ा सोचिए इस बारे में, ताकि देर ना हो जाए। ठीक है? चलिए ठीक, धन्यवाद।